नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पलवल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय संजय गुर्जर के साथ। किसान नेता हैं, किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं। कल पंचायत हुई थी कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में। पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुभाष चौधरी ने पंचायत का आयोजन किया था। चौधरी साहब, धन्यवाद जी भूटानी सर। कल पंचायत हुई है, आप तो उसको पंचायत का नाम नहीं दे रहे, आप तो कह रहे हैं कि समर्थन सभा, लेकिन वो पंचायत कह रहे हैं। पंचायत में फैसला लिया गया कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के समर्थन में। हालात बदल गए, क्या कहेंगे? देखो, पंचायत कहना, पंचायत करनी एक अलग होती है। उसमें महेंद्र प्रताप जी नहीं आते तो पंचायत होती। वो तो समर्थन सभा थी और समर्थन पहले ही मन बना लिया था तो उसका समर्थन दे दिया। और देखो, अपना अपना मन है किसको समर्थन देते हैं, लेकिन पंचायत नहीं थी, ये सच्चाई है। और पंचायत का तो एक अलग रूप होता है जो कि उसमें महेंद्र प्रताप जी पीछे बुलाते, पहले लोगों को पूछते भाई हम क्या चाहते हैं, आप लोग कहे जहां हम जाएंगे, वो होती है पंचायत। ये तो समर्थन सभा थी वैसे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए सुभाष चौधरी ने खूंटा गाड़ दिया, ये कहा जा रहा है। देखो, अपना मत है, ये मन है, और जहाँ आपका मन है और मत है तो आदमी वहाँ जाएगा ही। तो आज़ाद है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। तो किसी को अब जैसे भी है, जिसका जहाँ मन लगेगा, जहाँ वो है उसका वो है। अब हम हैं, बचपन से हम बीजेपी में, आज भी हम बीजेपी में हैं, बीजेपी के साथ है और कन्फर्म बीजेपी में पूरी मेहनत चल रही है, पूरी मेहनत करेंगे। कन्फर्म मेहनत चल रही है, लेकिन जो 6 लाख का आंकड़ा था पिछली बार जीत का, इस बार लग रहा है कि 6 लाख का जो आंकड़ा है उस पर कुछ काफ़ी डावाडोल स्थिति है। देखो, डामाडोल बिल्कुल सस्ती नहीं है, सच्चाई ये है। मैं आज शायद ही कोई है ऐसा आदमी कि जो मेरी 8 से 10 गांव, 7 गांव, 4 गांव मैं रोज़ करता हूं, और हर लोगों को पता है कि आज मोदी की ज़रूरत है देश को। मोदी जी जैसा नेता 10 के बाद देश को मिला। सवाल कृष्णपाल का नहीं, सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं, सवाल देश का है। मोदी जी के नाम पे हमें कार्यकर्ताओं को और लोगों की वोट जो मिल रही है, वो लोग ये कह रहे हैं कि वास्तविक की बहुत अच्छी जीत होगी, बहुत ही अच्छी जीत होगी। अच्छा, आमतौर पर ये कहा जाता है कि हर बार मोदी के नाम पर क्यों वोट मांगे जाते हैं? कुछ अपने भी तो काम होने चाहिए, अपने काम तो कीजिए जो जनता को बता सको कि ये हमने काम किए। ऐसे कोई काम गिरवा सकते हैं आप भी? देखो, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, हमारी बड़ौली सबसे बड़ा गांव है। ब्लॉक बनाया, मंत्री जी ने बनाया, और अपने लड़कियों का कॉलेज दिया, मंत्री जी ने दिया, नवोदय स्कूल दिया, मंत्री जी ने दिया। अब ऐसे काम मैं गिनवाना शुरू करूं तो बहुत काम है। लेकिन जो कहते हैं कि मोदी के नाम से, मोदी किसका है? मोदी भी तो हमारा ही है जी, मोदी भी तो भारतीय जनता पार्टी का ही है। तो मोदी किसका? तो एक परिवार में एक बेटा या एक बच्चा अच्छा हो जाता, वो पूरे परिवार को खींच के ले जाता। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो आपको पता है कि एक अच्छे इंसान है और देश के लिए जीते, देश के लिए मरते हैं। अगर मोदी भी इस देश का भला नहीं कर सकता तो पूरे विश्व के देश के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो देश का भला कर सकेगा। आप लोगों का एक स्लोगन है, कहो दिल से मोदी फिर से। तो ये बताइए कि इस बार जो जीत का जो आंकड़ा है आपका, कितना रहने वाला? 6 लाख से पार जाओगे, 10 लाख से पार जाओगे, या 1-2 लाख में सिमट जाएगी गाड़ी? देखो, मैं अच्छी जीत होगी, ये गारंटी कह सकता हूँ आपसे, अच्छी जीत होगी। और जो लोग बौखलाए हुए हैं कांग्रेस वाले कि उनकी ऐसी ये लग रही है, उनकी हवा में ऐसी लग रही है उनको भाई हम जीते पड़े, लेकिन जब देखेंगे ना 4 तारीख को, तो शाम को आप को मैं अभी निमंत्रण देता हूँ। शाम को यहाँ जब लड्डू बटेंगे तो आप कहोगे कि भाई जो नेताजी कहता था, संजय गुआई कहता था, वो बिल्कुल सच्चाई है। मैं आपसे एक विश्वास दिलाता हूँ, अच्छी जीत होगी। जनता में बहुत अच्छा प्यार है और जनता हमें चाह रही है क्लियर, मोदी जी को चाह रही है क्लियर है। अच्छा, आज नामांकन पत्र भी भरा है कृष्णपाल गुर्जर ने, आप लोग क्यों नहीं गए वहाँ पर? देखो, नामांकन पत्र के लिए आपको सबको पता है कि वहाँ भीड़, अंदर जाने से ज़्यादा आदमी नहीं जा सकते। और मंत्री जी 2 बार किया, मैं 2005 से मंत्री जी के साथ हूँ। 2005 का जो चुनाव, मंत्री जी हमेशा ही बिल्कुल सादा तरीका से, सिंपल तरीका से नामांकित करते हैं। और मैंने 2014 में आपको बताऊँ ओनली 5 या 7 आदमी गए थे, और जनसभा कल हो ही गई थी हमारी। तो ये तो बिल्कुल साधन तरीका से है, और उसमें आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, ऐसे तरीका से होना चाहिए नामांकित। अच्छा, आपके प्रत्याशी का व्यवहार भी कुछ रूडली हो गया, रुका रुका सा हो गया है। क्या इसकी वजह यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप दिन पर दिन
मजबूत होते जा रहे हैं? देखो, महेंद्र प्रताप जी मजबूत होते तो हमें दिक्कत ही नहीं थी, मजबूत होते तो हम भी ये लगती कि हाँ हमें मजबूत है, लेकिन वहीं भी कहीं भी मजबूत नहीं है महेंद्र प्रताप जी। हम उनका बहुत ज़्यादा वो करते हैं और इज्जत करते हैं। महेंद्र प्रताप जी बुजुर्ग हैं हमारे, लेकिन सच्चाई है कहीं मजबूत नहीं है। क्यों उनको भी धोखे में रखा जा रहा। लोग कुछ कार्यकर्ता ऐसे है उनके चारों तरफ घूम कर उनको कहते हैं कि वह बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब 4 तारीख को बहुत अच्छा चलेगा तब आपको पता चलेगा कि कौन क्या हुआ। क्यों हमारे आज भी ऐसे वोटर हैं जो ओनली मोदी को वोट देंगे, किसी और को नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है कि मोदी जी हर जगह। आज मैं बताऊं आपको, मोदी जी का जो डंका आज भी पूरा बाज रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोदी का ही जादू चलता तो देश में 543 सीटें सारी मोदी जी ले जाते। ऐसा भी तो है, विपक्ष भी तो होता है। देखो, विपक्ष का है, उनकी मेहनत है। अब आप महेंद्र प्रताप जी कितने साल से आपको पता है राजनीति से बाहर हो चुके थे, उन्होंने संन्यास ले लिया था। लेकिन जब देखा, मज़ा तो मैंने तो पहले भी कहा था, कार्यकर्ता तो हमारे कार्यकर्ता तो दलाल साहब से जब टिकट मिलती उसके लिए तैयारी में थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि एक बुजुर्ग को भेजेंगे और ये इतना वो नहीं आएगा। लेकिन मज़ा जब आता दलाल साहब को टिकट मिलती, हमारी तो दिल की इच्छा थी। मैंने पहले का मैच में जब आता मज़ा, उनको पता चलता कि उनको भी कई बार से मांग रहे हैं टिकट, उनको टिकट मिलती तब मज़ा आता। अब तो कुछ ये बात नहीं है। जब सच्चाई है कि कन्फर्म हमारी जीत होगी। अगर दलाल साहब को टिकट मिल जाती तो हमें भी और ज़्यादा मज़ा आ जाता। लेकिन ये कहा जा रहा है कि करण सिंह दलाल तो चलो मजबूत होते या आपको मज़ा आता, महेंद्र प्रताप और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। नहीं, देखो, उन्होंने दलाल साहब ने पंचायत करी, वो है पंचायत। उन्होंने किसी को समर्थन नहीं दिया, लोगों को बुला के पंचायत की बात करी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दलाल साहब को टिकट मिलती, अगर दलाल साहब ने पंचायत करी तो उनको निर्दलीय लड़ना भी चाहिए था। जब ऐसी बात ही तो निर्दलीय लड़ते, तो अगर उन पर वोट ही इतनी वो थी तो उन्हें पता चलता कि क्या है जनता का। वो नहीं, उनका तो हमने जो ऐसा सुना है, उनका तो ये कहना है कि कृष्णपाल को हराना है, इसलिए महेंद्र प्रताप के साथ, कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। निर्दलीय कोई लड़ना कोई ज़रूरी बात नहीं, और अगर निर्दलीय लड़ते हुए तो हार तो निश्चित है ही है, ये भी तो आप समझते हैं। तो यही तो होगी ना जी। तो अगर निर्दलीय लड़ते तो पता चल जाती। तो हार के लिए कौन खड़ा होता है? नहीं, पता चलती ना कि ये कहते हैं कि भाई मेरे कितनी वोटर सपोर्टर हैं। तो सच्चाई ये है कि देखो, हमारी जीत है और पक्की है, अच्छी जीत है, पक्की जीत है। अच्छा, कुछ समय बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, आप तैयारी पूरी कर रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं विधानसभा की पूरी तैयारी है। और मैं एक विश्वास आपको और दिलाता हूँ, पलवल विधानसभा से बिल्कुल कृष्णपाल जी जीत के जाएंगे। ये कन्फर्म आज बताता रहा हूँ। आप बिल्कुल लिख लेना ये बात कि लोगों को जो प्यार मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। अगर लोगों में, मैं कहता हूँ कि लोगों की कुछ नाराज़गी है, लेकिन नाराज़गी उन्होंने देखा कि नाराज़गी से कुछ नहीं है, और मंत्री जी जब उनसे मिले तो उनकी नाराज़गी कम हुई और उन लोगों ने फिर से कह दी कि अब की बार मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। फिर लोग कहने लगे। लेकिन एक तरफ नारा दूसरा भी चल पड़ा है, मोदी जो से बैर नहीं, कृष्णपाल तेरी खैर नहीं। कुछ लोग कृष्णपाल का नाम बदल कर कुछ और नाम भी रख रहे हैं। मैं माइक पर नहीं कहूँगा, वैसे बता देता हूँ आपको, नामांकन भी कई उनका बहुत बार हो चुका है। देखो, आपको बताऊँ, पिछली बार मोदी तुमसे बैर नहीं, कृष्णपाल तेरी खैर नहीं, ऐसे पोस्टर भी लगे थे। कितने लाखों से जीते। काठ की हंडिया बार बार भी चढ़ती। नहीं, 2 बार चढ़ी। हाँ, तो वही तक काठ की हंडिया बार बार भी चढ़ी। काट की हमारी हंडिया असली मिट्टी की है, मिट्टी भी बिल्कुल खदाने की है। और अपने बिल्कुल बैसलात में देखना कितना बढ़िया अच्छा रहेगा हमारा। आप कहोगे कि वास्तविक जो कहता है, पलवल विधानसभा से कन्फर्म जीत के जाएंगे हम। जो आप अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो इस लोकसभा चुनाव में भी अपनी तैयारी कर रहे हो? देखो, इस लोकसभा चुनाव में तो अभी तो हम सिर्फ मंत्री कृष्णपाल जी को वोट मांग रहे हैं और मोदी जी को मजबूत करने के लिए वोट मांग रहे हैं। और विधानसभा हमारा 4 तारीख के बाद से शुरू हो जाएगा, और 4 के बाद हम रोज़ विधानसभा का चुनाव ही लड़ेंगे और कुछ नहीं। जो आप कह रहे हो समर्थन सभा है, कल जो सांची ग्रीन में हुई थी, काफ़ी संख्या में भीड़ जुटी थी, 1500 के करीब लोग भी जुटे थे। आप मानते हैं कि खतरे की घंटी बहुत बड़ी है? बिल्कुल नहीं मानता जी, मैं बिल्कुल सच्चाई में नहीं मानता। देखो, समर्थन सभा, एक आम कार्यकर्ता भी समर्थन सभा करता था तो भीड़ तो हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है भीड़ होनी। लेकिन भीड़ को वोटों में तब्दील करना, असली बात तो जब होगी ना, भीड़ को तब्दील करेंगे। और 1500 ही वोट तब्दील हो सकती है क्या? ये देखो, आप 1500 आदमी बता रहे हो तो
तो जो हमारी सच्चाई ये है कि मंत्री जी बिल्कुल जीत रहे हैं और मंत्री जी फिर से हमारे सांसद बनेंगे और केंद्र में अब के कैबिनेट मंत्री बनेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, बनूंगा तो तीसरी बार मैं ही, ये बता रहा हूँ आपको, जैसे पत्थर पर लकीरें लिखा हुआ है, तीसरी बार भी मैं ही बनूंगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में रह के कृष्णपाल गुर्जर का खुला विरोध भी कर रहे हैं सुभाष चौधरी। पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं हो रही कि उनके खिलाफ कुछ शो को नोटिस, कारण बताओ नोटिस, 6 साल के निष्कासन या निलंबन, ऐसा कुछ कदम क्यों नहीं उठा रही है भाजपा? देखो ये चीज़ तो देखो मैं आपको बताऊं, ऊपर के जो अपने कार्यकर्ता नेता है, पूछ रहा हूँ क्यों नहीं उठा रही? उनकी जिम्मेवारी बनती है। और इसमें देखो चौधरी साहब हमारे अपने हैं, ऐसे कोई भी नहीं है, लेकिन उनका मन है कि हमें कांग्रेस में जाना, तो उनका मन है तो वह जा सकते हैं। लेकिन मुझे आज एक बड़ा अचंभा मिल आता है कि जो कतई दलाल साहब के विरोधी हुआ करते थे चौधरी साहब, आज चौधरी साहब उनको एक कमाल की बात यह है, उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि उन्होंने पलवल को लूटा नहीं है और वो बहुत अच्छे हैं। तो ये मुझे अचंभा होता है कि चौधरी साहब हमारे पूजने हैं और हमारे पलवल के हर आदमी उनकी इज्जत करता है, लेकिन ये अचंभा होता है ये कौन सा तरीका ये सर्टिफिकेट मिल रहा है। नहीं, सुभाष चौधरी ने ये सर्टिफिकेट इस वजह से भी दिया है कि करण सिंह दलाल ने पलवल को लूटा नहीं है, लेकिन करण सिंह दलाल के खास विरोध में है सुभाष चौधरी। नहीं, सर्टिफिकेट तो दे दिया जी, सर्टिफिकेट तो दे दिया जी। ऐसे तो और नेता भी सर्टिफिकेट दे देते हैं, कईयों को आपके बारे में सर्टिफिकेट देते हैं या आप किसी और को सर्टिफिकेट देते हो। जो चीज़ अच्छी होती है उसको तो विपक्ष भी स्वीकारता ना। अब देखते हैं जी, अब ये चौधरी साहब क्या करते हैं, चौधरी साहब और दलाल में से किसको टिकट मिलेगी कांग्रेस की, ये देखते हैं। अब दोनों एक साथ एक नाम में बैठे हैं। हम तो ये कहते हैं चौधरी साहब से कि अच्छी बात है, आज उनका मन है। देखो हम तो उनको आज भी कहता हूँ, हम तो उनको दिल से प्यार करते हैं, दिल से मानते हैं चौधरी साहब को। तो ये थे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पलवल विधानसभा क्षेत्र के नेता संजय गुर्जर। लोकसभा चुनाव को लेकर हमने उनकी टिप्पणी ली, प्रतिक्रिया ली, आपने सुन भी लिया। हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।